गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक टॉपिक क्लॉक के विषय में आज बतलाऊंगा। क्लॉक में बहुत सारे वैरायटीज में क्वेश्चन आता है जो रीजनिंग और मैथ दोनों में नजर आता है। आज 5 वैरायटी उसका मैं बतलाऊंगा। यह चैप्टर आपको बिहार एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे की परीक्षा, सिपाही, दारोगा, शिक्षक भर्ती, इसके अतिरिक्त बिहार स्टेट कमीशन या अदर स्टेट के कमीशन, सीसैट, इन सब परीक्षाओं में नजर आएगा। इसमें जो घड़ी का एक डायल होता है, जो एक सर्कल के रूप में हम लोग लेकर के चलते हैं और उस पर 12 घंटा अंकित होता है और हर एक 2 घंटे के बीच में 5 मार्किंग देकर मिनट दिखलाया जाता है, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 वैरायटी आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन यह है कि घड़ी के डायल पर 4:36 पर मिनट एवं घंटे की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? व्हाट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड्स ऑन डायल ऑफ ए क्लॉक एट 4:36? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप ये रफ स्केच आपको खींचना नहीं है, हम अभी समझाने के लिए काम कर रहे हैं। आपका समय दिया हुआ है 4:36, यानी ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 36 का मतलब यहां पर 4 और 5 के बीच ये, तो इन दोनों सुई के बीच का ये वाला एंगल आपसे पूछ रहे हैं कितना होगा, बतलाओ। जब भी कोई क्वेश्चन आपका एंगल से रिलेटेड होता है, सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है। आप क्या कीजिएगा, ये इक्वेशन यूज कीजिएगा, 5.5m बराबर 30h प्लस माइनस ए। यहां पर एंगल के लिए यूज होगा, h जो है वह आवर के लिए यूज होगा और m जो है वह मिनट के लिए यूज होगा। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि 4:36 पर एंगल कितना बना, यह मैंने आपसे पूछा। अब यहां देखिए, 2 गुना 5 10 और 1 11/2, मिनट दिया हुआ है 36 बराबर 30, आवर यहां पर ये वाला है आवर, ये मिनट, h दिया हुआ है 4 प्लस माइनस एंगल, ये 2 से कटेगा 18 बार, 18 गुना 11 180 और ये रहा आपका 18 198, 18 गुना 10 180 और 18 198 बराबर 120 प्लस माइनस एंगल। ए को इधर रखिए, ये 198 में 120 घटा दीजिए, तो ए बराबर हो गया आपका 78 डिग्री। ये आपका ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी, यानी इनके बीच का कोण 78 डिग्री बनेगा। इस क्वेश्चन का एक और आंसर बन सकता है, ये वाला, पूरे सर्कल का 360 डिग्री होता है, तो 360 में अगर आप 78 हटा देते हैं तो वो भी आपका आंसर बनेगा ये 282 डिग्री। लेकिन पहला आंसर हमेशा छोटा एंगल जाएगा, ये जब ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप इसको आंसर देते। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपका एंगल निकालने का दिया जाता है, आप सीधा ये इक्वेशन पुट कीजिए और उससे अपना आंसर बना लीजिए। देखिए, आप लोग को अगर किन्हीं को क्लास करना है तो इंस्टीट्यूट पिछले 32 वर्षों से चल रहा है और ये आपका 2nd फ्लोर गोपाल मार्केट, नया टोला, पटना में है, बारीपत में, खजांची रोड मोड़ के निकट। ये मोबाइल नंबर है 9472040533। और इधर पिछले 1 साल से एक नया ब्रांच आपका कंकड़बाग कॉलोनी में भी खुला है। ये कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड से 200 मीटर पूरब मलाई पकड़ी की ओर है और यहाँ का मोबाइल नंबर 9472040534। तो किन्हीं को अगर क्लासरूम स्टडी करना हो तो आप इस फोन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। उस अगला क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है कि हाउ मेनी टाइम्स मिनट एंड आवर हैंड्स मीट ऑन डायल ऑफ ए क्लॉक इन स्पैन ऑफ 45 आवर्स, यानी 45 घंटों में कितनी बार मिनट एवं घंटे की सुइयां आपस में घड़ी के डायल पर मिलती है। देखिए, जब मिनट की सुई घूमते हुए आती है और घंटे की सुई के ऊपर से आपकी गुजरती है, तो उस केस में उसको कहते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होता है, हर एक नेक्स्ट ओवरलैपिंग जो होता है वह 65.5/11 मिनट पर होता है। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा,
1 घंटा में अगर आपसे पूछें, अगर आपसे कहेंगे 1 घंटा में कितनी बार ओवरलैपिंग होगा, एक तो निश्चित होगा, उससे कम शून्य ले सकते हैं, यानी ये 0 बार या 1 बार होगा। अगर 2 बार की हम बात करेंगे तो 1 या 2 बार। वैसे ही अगर मैं 8 बार की बात करूं तो कहिएगा 7 बार या 8 बार। लेकिन 12 घंटे में ये 11 बार ओवरलैपिंग होगा, ये चीज फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड है। 12 घंटा में 11 ओवरलैपिंग। मैंने आपसे 45 घंटे में पूछा, तो क्या कीजिएगा, 12 का मल्टीपल पहले लीजिए। 12 घंटे में 11 ओवरलैपिंग होगा। 12 का मल्टीपल 3 लेंगे तो ये 36 घंटा होगा। तो ये भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 ओवरलैपिंग होगा। 33 ओवरलैपिंग होगा। आपको 45 घंटा जाना है तो 9 घंटा अभी और चलेंगे, तब जाकर के ये 45 घंटा होगा। 9 घंटा के लिए, जैसे 8 के लिए 7 या 8 बार होगा, 9 के लिए 8 या 9 बार होगा। तो 9 घंटा की अगर बात करेंगे तो ये 8 बार या 9 बार और ओवरलैप करेगा। तो 33 और 8 41 और 33 और 9 42। तो आंसर या तो 41 या 42 बार। अगर आपका ऑप्शन या 41 या 42 है तो ये बेस्ट आंसर है। लेकिन अगर इन दोनों में से एक चुनना है तो मिनिमम इज ऑलवेज डेफिनेट, जो न्यूनतम होगा वह निश्चित रहेगा। इसलिए 42 और 41 में न्यूनतम है, आप इसे उत्तर देंगे। क्यों रहेगा ये, ध्यान दीजिए। 41 में 41 तो है, 42 में भी आपका 41 है, इसके अलावा एक और है, तो 41 तो दोनों में है। ये तो आपका डेफिनिट है, ये जो एक अतिरिक्त आया ये संभावित है, ये प्रोबेबल है। इसलिए 42 कहलाएगा प्रोबेबल आंसर, 41 कहलाएगा डेफिनिट आंसर। तो आप आंसर 41 दीजिएगा इस केस में। अगर आप लोग में से कोई ऑनलाइन क्लास भी करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से में जाइए और राज राजेश इंस्टीट्यूट ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए। उस पर आपको डिटेल मिल जाएगा, कब से बैच है, क्या फी है, ये सारा चीज उस पर आपको मिल जाएगा। रीजनिंग का, मैथ का क्लास, सभी क्लासेस चलता है, वो उस पर आपको दिख जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस में आपका रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, जीके है और इंटरव्यू का भी क्लास होता है। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि घड़ी में जब 5 बजता है तो घंटे की टन टन आवाज सुनने में 20 सेकंड लगता है। जब 1 बजेगा तो आप एक आवाज सुनते हैं टन। जब तक आप अलर्ट हुए कितना बजा, तब तक तो वो बजकर चला गया, कितना समय लिया, तब तक बजकर वो निकल गया। जब 2 बजेगा तो आप एक आवाज सुनेंगे टन, फिर दूसरी आवाज सुनेंगे टन। तो ये बीच का जो इंटरवल है ये आपका समय लेगा। जैसे पहली बार जब बजेगा टन तो आप तैयार होंगे, हाँ कितना देर लगेगा, दूसरी बार बजा टन, तब तक ये बीच का समय वो आपका काउंट होता है। तो जब 5 बजता है तो 1 2 3 4 5 गैप इसमें होगा, 1 2 3 4, 4 गैप होगा। 4 गैप आपका 20 सेकंड लेगा। तो एक गैप जो है वो आपका 20/4, ये 5 सेकंड का समय लेगा। सोचिए ना, 5 आपका बजेगा, 1 2 3 4 5 गैप कितना आएगा, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप। जब 5 बजता है तो अंतराल जो है वह 4 का होगा। तो 4 अंतराल बराबर आपका 20 सेकंड, 1 गैप बराबर 5 सेकंड। जब क्वेश्चन में कहा कि 10 बजेगा, तो जब 10 बजेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटरवल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटरवल आएगा। एक इंटरवल अगर 5 सेकंड लेता है तो 9 इंटरवल आपका 9 गुना 5, ये 45 सेकंड का समय लेगा। ऑप्शन नंबर सी आप आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि घड़ी में वास्तविक समय 7:26 हो रहा है। सोचिए मैं एक रफ स्केच खींचता हूं, 7:26 ऐसे बजेगा। ये वास्तविक समय हो रहा था 7:26, ये रियल टाइम वास्तविक समय। और सामने दीवार पर आप लगा दिए हैं आईना। तो जब सामने आप दीवार पर आईना लगाएंगे तो उसको कहेंगे हम लोग मिरर इमेज, यानी दर्पण प्रतिबिंब। ये कहलाएगा आपका दर्पण प्रतिबिंब। तो घड़ी के क्वेश्चन में जब दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए कहे तो बड़ा आसान काम है। आपका जो रियल टाइम होता है और जो मिरर इमेज टाइम होता है, दोनों का जोड़ 12 घंटा कर दीजिएगा, निकल जाएगा अपने आप आंसर। जैसे अभी के केस में
रियल टाइम है 7:26 और मैंने आपसे मिरर इमेज टाइम पूछा, तो दोनों का जोड़ 12 घंटा। 12 घंटा को हम 11 घंटा और 60 मिनट बोल सकते हैं, तो इसे हम 11 घंटा 60 मिनट बोलेंगे। तो सोचिए 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा और 26 में 34 जोड़ेंगे तो 60 होगा, यानी इसका मिरर इमेज टाइम हो गया 4:34। ये ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 4:34। फिर ऐसे ही वाटर इमेज का भी होता है, तो सीखेंगे अगले बार कभी चलेगा तब। तो अगला जो आपका एक क्वेश्चन है, फिर क्लॉक में हमने कहा ना क्लॉक में बहुत सारा वैरायटी है, जिसमें आज हम सिर्फ 5 वैरायटी आपको बतला रहे हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है घड़ी के डायल पर 5:11 हुआ है। सोचिए ये घड़ी का डायल है, अंदाज से मैं ले रहा हूं, ये 5:11 हुआ है, अंदाज से मैंने 5:11 समय ले लिया। घंटे की सुई ये है घंटे की सुई, ये वाला आवर हैंड, ये सुई आपका वेस्ट में है, पश्चिम में है ना, ये दिया हुआ है कि ये वेस्ट डायरेक्शन में है, तो बतला देना कि मिनट की सुई किस डायरेक्शन में होगी, ये किधर होगी आप बतला दो। तो इससे ना ऐसे अगर एंटी क्लॉक चलेंगे और ये वाला एंगल हम निकाल लेंगे, तो उसके बाद ये डायरेक्शन एग्जैक्ट निकालना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, आपके क्वेश्चन में एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने उसका एंगल पूछा है, तो हम क्या करेंगे, एंगल पहले निकाल लेते हैं। 5:11 पर एंगल कितना है एग्जैक्ट वो निकाल लेते हैं। अभी आप सीखे थे 5.5 m, यानी 11/2, m का वैल्यू हो गया 11, और यहाँ 30h 30 गुना 5 प्लस माइनस एंगल, 11 गुना 11 121, 121/2, तो 121/2 और ये 150 प्लस माइनस एंगल, ये हो जाएगा आपका 60.5 और यहाँ 150 प्लस माइनस एंगल। तो एक को इधर बुला लेते हैं, 150 में 60.5 आप घटा दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 89.5। तो एंगल निकल गया 89.5 डिग्री। ये अब आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए जो आप डायरेक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अब यहां वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज कोई आदमी, एंटी क्लॉक घड़ी की सुई ऐसे चलती है, इधर कहते हैं क्लॉकवाइज, ये कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 89.5 डिग्री पर वो वाली सुई मिलेगी, कहां से, तो वेस्ट से। बोले वेस्ट से एंटी क्लॉक अगर कोई आदमी चलेगा, इस तरफ चलेगा, ये एंटी क्लॉक, इधर चलेगा क्लॉक, और ये वाला 90 पर है, इसको 89.5 पर ही चलना है। 90 चलता तो साउथ पर आता, 89.5 डिग्री है तो साउथ से पीछे रहेगा, यानी साउथ और वेस्ट के बीच वाले रेंज में मिल जाएगा। आंसर हो गया आपका साउथ वेस्ट। ये दक्षिण पश्चिम दिशा में वो वाली सुई मिलेगी। इसलिए इस मेथड से चलने से एकदम एग्जैक्ट हम आंसर दे सकते हैं कि हमारी सुई कहां पर रहेगी। तो ये आंसर हो गया आपका साउथ वेस्ट। तो इस तरह से आपका क्लॉक का हमने वैरायटी आपको बतलाया 5, इसमें करीबन 20-25 वैरायटी है जो क्लॉक में आपसे पूछा जाता है, जो आगे के क्लासेस में कभी आपको मिलेगा वो आपको बतला देंगे। ऐसे ही आपको रीजनिंग का और फिर मैथ्स का भी कुछ चैप्टर्स के, हर एक चैप्टर्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस को बतलाते चलेंगे, तरीका सीखते चलिएगा। जिन लोगों को अगर एडमिशन लेना है बैच में, एड्रेस आपके पास है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आज यहीं तक रहेगा, धन्यवाद।